हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज क्लास 9th मॉडल सेट आप लोग के बीच और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 9th आपका कल 28 तारीख जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, ये प्रश्न आप लोग को देख के जाइएगा। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस जो है कि नहीं, जिसको कहते हैं SST, है ना, SST कहते हैं सोशल साइंस, कल 28 तारीख को है। और टाइम देखते सकते हैं 1.5 घंटा का समय आपको दिया हुआ और 40 मार्क। तो छात्र जितने भी छात्र हैं सभी को 40 में 40 उठाना है। और देखिए कुछ प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखते लिखते क्या है, नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था? नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो हिटलर था। और दूसरा कहते हैं झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं? तो झूम या घुमंतु खेती, देखिए झूम घुमंतु जानते हैं जो घूमने वाला होता है, घूम कर खेती किया जाता है। आइए कुछ हम लोग जानते हैं झूम खेती के बारे में। तो झूम कृषि आदिम एक जो है ना, एक विशेष प्रकार की कृषि है, आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है ना। वृक्ष और वनस्पति जितने भी उसको काट कर उन्हें जला दिया जाता है और उन्हें साफ की गई भूमि पुराने उपकरणों लकड़ी यानी हलों द्वारा उसको जुताई करता है। और जुताई करने के बाद वो उसी स्थान पर उसको जलाता है कि नहीं। इस प्रकार क्या होता है कि पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहता है। झूम खेती जो है प्रकृति पर निर्भर रहता है। और उत्पादन क्या होता है इसमें कि बहुत कम होता है। झूम खेती में उत्पादन बहुत कम होता है। यही आपका है झूम खेती। और इस तरह से होता है कि जिस फसल को हम काट के क्या करते हैं उसी में जला देते हैं। तो आइए अगला देखते हैं निर्धनता की परिभाषा। निर्धनता की परिभाषा वैसे क्या आता है कि मानवीय निर्धनता से अभिप्राय है कि मनुष्य अशिक्षित हैं, उनके आसपास रहने का ठिकाना नहीं, उनके पास नौकरी भी नहीं है, सुरक्षित है, वो विश्वास ही नहीं है। और क्या करते हैं, वह जात पात पर लिंग भेदभाव भी से मुक्त नहीं है। तो ये है निर्धनता का परिभाषा, है ना। अब अगला है भूखमरी से आप क्या समझते हैं? भूखमरी, जो आदमी भूखे मरता है उसे आप क्या समझते हैं? विटामिन, पोषक तत्व, ऊर्जा संग्रहण गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है। समय है ना, अधिक समय तक भूखमरी के कारण जो है ना कुछ अंग अस्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं और अंततः उसकी क्या होता है, अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं चौथा प्रश्न था। और पांचवा प्रश्न था संविधान, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार 7 हैं, पहले 7 थे और अब कितने 6 हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए 7वां देखते हैं, आदर्श आचार संहिता क्या है? आदर्श आचार संहिता, तो इसको भी देखते हैं। जानते हैं कि एक नियमावली है जो भारत सरकार द्वारा कुछ आदेश जारी होता है, यही है 6 नंबर का। तो देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7वां का था वनस्पति यानी प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है उन पौधों से है जो मानव सहायता के बिना है ना स्वयं मेव और अन्य प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं। इसे हम अधिक स्पष्ट करें तो कहा जा सकता है कि विभिन्न पर्यावरणीय परिसंचरण परिवेश में जो हम रहते हैं उसी को हम प्राकृतिक रूप में जो देखते हैं वही है प्राकृतिक वनस्पति। यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब बता नाथसीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखते हैं 9वां नंबर, वनों का जीवन, है ना, वनों का जीवन देख लेते हैं इसको। वनों का जीवन किस प्रकार का संबंध है? तो देख लीजिए, अभी वनों का बहुत ही महत्व है क्योंकि ये केवल वृक्ष के रूप में वृक्ष पर केवल प्रत्यक्ष के रूप में अपितु परोक्ष रूप में भी जीविका से जुड़े हुए हैं। जंगलों में मृदा उपजाऊ शक्ति मिलता है कि नहीं, जो फसलें पैदावार को बढ़ाती है और प्राणियों को भी पूरा करते हैं, है कि नहीं। तो ये आजीविका प्रदान है वनों। अगर वन नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वन के थ्रू से सारे जीव रहते हैं। और फसल का भी देखिए, उसका एक जैविक खाद बनता है। और ये क्या करते हैं, भूकटाव की जो हमारे देख रेख में हैं वो भी काम करते हैं, है कि नहीं। इसलिए इनकी उपज भी बढ़ाते हैं। तो पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है? तो हमारे जो जीवन जो चलता है वनों से किस प्रकार संबंध है, आप इसके बारे में डिटेल से आप
लिख सकते हैं। आइए देखते हैं 10वां नंबर। कहता है निर्धनता रेखा, है ना, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो ये आप लोग भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए करवा देखते हैं। कौन उद्योग असुरक्षा से अधिक प्राप्त हो सकता है, ग्रस्त हो सकता है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखते हैं 12वां। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगले देखते हैं 2 नंबर। मानवाधिकार आयोग का मुख्य नई दिल्ली में स्थित है कि नहीं, 12 अक्टूबर 2018 को इसे अपनी स्थापना 25 वर्ष पूरे किए हैं। तो देख लीजिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। 13 देखिए, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो इसको भी देख लीजिएगा, अपनी राय देकर अपनी भाषा में लिखना है ना, याद कर लीजिएगा सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों, है कि नहीं, क्यों घटती जाती है? तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। देखिए, है ना, प्रायद्वीप भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसके कारण मानसून 2 भागों में बटा जाता है। त्रिभुजाकार है, 2 भागों में, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी, ये 2 चीज़ें से होती है कि नहीं। अब देखिए 15 नंबर। नस्तियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन तरीके अपनाए हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला, है ना, बस इतना है, इतना आप लोग करके जाइए। चलिए सभी को, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, और देखिए हम डिटेल आप लोग को दिखा दिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। इस प्रश्न को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि अगर हम एक एक करके आप लोग को पढ़ के समझाते तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग को प्रश्न हम पहुंचा दिए, उसका उत्तर भी पहुंचा दिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए कल इससे प्रश्न आपको जरूर टच करेगा, हम ये नहीं कहते कि 100% टच करेगा, लेकिन यहाँ से जरूर फंसेगा कुछ प्रश्न। चलिए, थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।